क्या आपने कभी सोचा है कि जिस काशी नगरी के बारे में कहा जाता है कि वहाँ मृत्यु भी मंगल है, उसी नगर की गलियों में रात को अदृश्य साए क्यों घूमते हैं? रात के ठीक 12 बजे मणिकर्णिका घाट, चारों ओर जलती चिताएं, हवा में उड़ती राख और कभी कभी हवाओं को चीरती एक दर्द भरी कराह। काशी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ काल भी महादेव के डर से कांपता है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर आधी रात को घाटों पर ये सिसकियां किसकी हैं? अगर काशी मोक्ष का द्वार है तो यहाँ प्रेत क्यों भटकते हैं? आज बात करेंगे काशी के उन अतृप्त बाशिंदों की जिन्हें मोक्ष की नगरी में भी ठिकाना नहीं मिला। काशी कोई साधारण भूगोल नहीं, यह महादेव के त्रिशूल पर टिकी एक दिव्य चेतना है। यहाँ समय का अंत नहीं बल्कि एक नई परीक्षा की शुरुआत होती है। शास्त्र साक्षी हैं कि स्वयं भगवान महादेव मरते हुए जीव के कान में तारक मंत्र फूंककर उसे भवसागर से पार उतारते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हर आत्मा उस तारक मंत्र के तेज को सहने के योग्य होती है? क्या गंगा किनारे जलती हर देह को शांति मिल जाती है? इसका जवाब छिपा है उस ग्रंथ में जिसे मृत्यु का संविधान कहा जाता है, गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण एक भयावह पर अटल सत्य बताता है। मृत्यु के बाद का सफर घर के आंगन से ही शुरू हो जाता है। प्राण निकलने के बाद शुरुआती 24 घंटे आत्मा अपने ही मृत शरीर के पास पागलों की तरह भटकती है। वह अपने प्रियजनों को पुकारती है, चिल्लाती है कि मैं यही हूँ, मगर कोई उसे सुन नहीं पाता। अगले 13 दिनों तक वह उसी छत के नीचे रहती है जहाँ उसने अपनी पूरी उम्र बिताई थी। इसलिए पिंडदान अनिवार्य होता है ताकि उसे आगे बढ़ने की ऊर्जा मिले। 13 दिन बाद तय होता है उसका अगला पड़ाव। पुण्यात्माओं के लिए देवदूत आते हैं और पापियों के लिए अंधकार से निकले यमदूत। लेकिन कुछ आत्माएं न स्वर्ग जा पाती हैं और न ही नर्क, वे फंस जाती हैं प्रेत योनि में। गरुड़ पुराण प्रेतों की 4 विशेष श्रेणियों का वर्णन करता है: वैशासन, कुष्मांड, पिशाच और शकुनी। वैशासन प्रेत जो मरते दम तक धन और तिजोरियों के लालच में डूबे रहे। कुष्मांड प्रेत जिन्हें परिवार और अपनों से ऐसा मोह था कि मौत के बाद भी उनका साथ नहीं छोड़ पाते। पिशाच प्रेत हिंसक, क्रूर और तामसी स्वभाव वाली आत्माएं होती हैं। शकुनी प्रेत जिनकी कोई गहरी इच्छा अधूरी रह गई, चाहे वो प्रेम हो या प्रतिशोध। जो इंसान जीवन भर मोह की बेड़ियां नहीं काटता, वह अंततः प्रेत बनकर भटकने लगता है। 13 दिन के शोक के बाद शुरू होती है यमलोक की दुर्गम यात्रा। वह सफर जहाँ यमदूतों का डरावना प्रहार सहना पड़ता है, खौलता हुआ रक्त और मांस से भरी बैतरणी नदी पार करनी होती है। चित्रगुप्त के सामने कर्मों का वह कच्चा चिट्ठा खुलता है जिसे इंसान दुनिया से छिपाता रहा। इसके बाद नरक की यातनाएं, यमराज का अंतिम न्याय और फिर तय होता है अगला जन्म या फिर अनंत शांति। अब सबसे बड़ा सवाल, मोक्ष की नगरी में ये प्रेत क्यों दिखते हैं? लोग सोचते हैं कि काशी में अंतिम संस्कार हो गया तो मोक्ष ही मिलेगा, पर यह सच है कि काशी मोह को नहीं छीनती बल्कि उसे नंगा कर देती है। अगर शरीर किनारे गंगा किनारे जल रहा है लेकिन मन अब भी धन दौलत या बच्चों की शादी में अटका है तो काशी की दिव्यता भी उसे छू नहीं पाती। वह आत्मा उसी मोह के कारण घाटों की धूल में प्रेत बनकर भटकती है। याद रखिए, मोक्ष मरने से नहीं मिलता, मोक्ष जीते जी मोह को छोड़ने से मिलता है। विश्वास नहीं होता तो मणिकर्णिका की इन कहानियों को सुनिए। गंगा तट पर नाव चलाने वालों ने सुना है कि रात के सन्नाटे में कोई उनका नाम पुकारता है। पीछे मुड़ने पर सिर्फ धुंध और जलती चिताएं मिलती हैं। एक यूट्यूबर की वायरल सेल्फी में उसके कंधे पर एक ऐसा हाथ दिखा जो इंसानी हाथ नहीं था। सालों से वहां रहने वाले पंडित बताते हैं कि कई बार चिता की राख में बच्चों की परछाइयां खेलते हुए दिखती हैं और वो ऑटो चालक
जिसने सफ़ेद साड़ी वाली सवारी को पीछे बैठाया, पर घाट पहुंचते ही सीट खाली मिली। अगर इस प्रेत योनि से बचना है तो गरुड़ पुराण के इन 4 मार्गों को जीवन का हिस्सा बनाइए। भक्ति योग, ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग और ध्यान योग। मोह की जंजीरें आज ही काटिए। प्रभु नाम के सुमिरन को रोज के जीवन का हिस्सा बनाइए, ताकि कल यमलोक के रास्ते में आपको रोना न पड़े। अंततः ये दुनिया एक प्रतिध्वनि ही तो है। आप जो यहाँ कर्म करते हैं वही गूंज बनकर परलोक में आपका स्वागत करती है। अगर आपको गरुड़ पुराण और काशी के इस रहस्य ने झकझोर दिया है तो इस वीडियो को साझा करें और अपने विचार नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। ऐसी ही और अनसुनी आध्यात्मिक और रहस्यमयी कहानियों को सुनने के लिए जुड़े हमारे साथ। सत्य की खोज जारी रहेगी। देखते रहें प्रतिध्वनि एक गूंज। हर हर महादेव।